ये है वक्त मीडिया। तो अब उस नाम की तरफ चला जाए। यकीन कीजिए ताहिर फराज साहब का नाम एक ऐसा नाम है जिन्होंने तरन्नुम को, अरे भाई ऐसे बताया गया क्या बात बहुत सीनियर है यार, अरे वो अलग बात है यार। और फिर सुन तो लो, आपकी ही वजह से तो बैठे हो ना मैं क्या पहली बार आई हूँ यहाँ पे। नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए। आप इस लायक हैं, आप इस लायक हैं। गलत बात है। नहीं गलत नहीं है, ताहिर भाई की बात नहीं है, वो मुझे बोल गए थे। अब कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब और नहीं, फिर बात अन्ना साहिबा ऐसी है ना कि कुछ सुन्नतें तो फर्जों के बाद ही पढ़ी जाती हैं। आप ही थे, क्यों ना मायूस हो रही हैं? तो दोस्तों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि ताहिर फराज साहब का नाम अदबी दुनिया में एक इतना अजीम नाम है। आप यकीन कीजिए कि इन्होंने गजल को एक नई जिंदगी दी है, इन्होंने तरन्नुम को एक नया रुख दिया है। ये यूं अगर कहा जाए कि जमाने की फजाएं और नजाकत तेरी एक एक अदा को तोलती हैं, जमाने की फजाएं और नजाकत तेरी एक एक अदा को तोलती हैं, और ज़बां का हाल तेरी क्या बयां हो, तेरी आंखें भी उर्दू बोलती हैं। ये वही शायर है कि जिसकी जबान ही नहीं बल्कि आंखें भी उर्दू बोलने का हुनर जानती हैं। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ अपने मोहतरम जनाब ताहिर फराज साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम बलागत से हमें सरफराज फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अना जो है वो नर्वस हो रही है कि मैं पहली बार आई हूँ और आप मुझसे सीनियर हैं। देखो, तुम मेरे बाद आई हो दुनिया में भी, ठीक है, तो अब मेरे लिए तो जाने का वक्त है मेरा, तो तुम्हें अभी बहुत देर रहना है दुनिया में। जीना है तो जीने की कोई राह निकालो। क्या कहने, वाह। जीना है तो जीने की कोई राह निकालो, आंखों में सुनहरा सा कोई ख्वाब सजा लो। क्या कहने ताहिर। जीना है तो जीने की कोई राह निकालो, आंखों में सुनहरा सा कोई ख्वाब सजा लो। बेशक ये जरूरी है, वाह बेशक। आइए, मैं तो सोच रहा था आप मंदर साहब को रुखसत करने भोपाल चले गए। लंदन नहीं, लंदन तो वो अभी नहीं जाएगा, अभी हिंदिया में रहेगा, लेकिन हर मुशायरे में यही कहेगा कि मैं लंदन जा रहा हूँ। जीना है तो जीने की कोई राह निकालो, आंखों में सुनहरा सा कोई ख्वाब सजा लो। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। क्या कहने, बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। हाँ, जान पे बनाए तो तलवार उठा लो। बहुत अच्छे। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। क्या कहने हुजूर, जिंदाबाद। हाँ, जान पे बनाए तो तलवार उठा लो। देखिए, ये जो हक है ना, ये हमारा दस्तूर का दिया हुआ हक है। हमें जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, उसमें भी ये हक हासिल है कि अगर आपको अपनी जान का खतरा महसूस हो तो आप सामने वाले के लिए सिर पर आजमा हो सकते हैं, फिर कुछ भी अंजाम हमलावर हो सकते हैं। बेशक जान बचाने का हक आपको हासिल है। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। हाँ, जान पे बनाए तो तलवार उठा लो। खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर, खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर। लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो। बहुत अच्छे। खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर, लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो। मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का, चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा लो। क्या कहने,
वाह। मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का, चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा लो। खुद मैंने पिया है नई तहजीब का जहराब। वाह। ये फरमा रहे थे कि मेरी उम्र 75 साल है और मैंने तुम्हें जब से सुना है, देखा है, जब तुम्हारी मसें भीग रही थी, तो मैं इनकी बात की तायीद करता हूँ। और इनकी मसें भीग चुकी थी, इतना ही फर्क है बस, क्योंकि ये अगर 75 के हैं तो मैं 71 का हो गया। खुद फैसला हो जाएगा, है कौन बहादुर। लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो। मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का, चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा लो। ऐ मेरे बुजुर्गों, मिसरा आ रहा है सानी, जो बुजुर्गों की नजर करना चाहता हूँ। और नई नस्ल की इसमें जो गुजारिश है, जो मजबूरी है, वो आपकी तरफ, उनकी तरफ से नई पुरानी नस्ल के लिए। मैंने भी पिया है, मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहराब। क्या कहने, वाह। मैंने भी पिया है नई तहजीब का, नई तहजीब का जहराब। ऐ मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने क्या भी पिया है कहने, नई साहिब साहब, तहजीब का जहराब। जिंदाबाद। ऐ मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा लो। ऐ मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा लो। जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, जिंदा तुम्हें रखना है अगर, जिंदा तुम्हें रखना है, तुम्हें रखना नहीं रखना, लेकिन मुझे, मैं इनसे कह रहा हूं, जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, बच्चों को घरों में ही सही उर्दू पढ़ा लो। जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, बच्चों को घरों में ही सही उर्दू पढ़ा लो। एक गज़ल, मैं, छोटी सी बहर है, पुरानी गज़ल है, लेकिन इस्लाम नगर में नहीं पढ़ी है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सुन लें। स्वागत है ताहिर भाई, हो जाए थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए। किसको दोनों एक चाहते हैं आप, लेकिन आपसे भी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, एक बार ये लगे कि आपको एक मिनट के लिए मैं थोड़ी सी गुस्ताखी करूं। और मेरा मशवरा ये है कि देखिए, हालांकि ये गुस्ताखी है मुशायरे के दौरान मेरा यहाँ आना, लेकिन मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करने ये आया हूँ कि चूंकि मुशायरा मुकम्मल की तरफ है अपने, जनाब ताहिर फराज साहब के बाद मैं समझता हूँ कि मोहतरमा आना दहलवी साहिबा का आना बाकी है, लेकिन स्टूडेंट को अपने टीचर से क्या पढ़वाना है ये जिम्मेदारी स्टूडेंट की भी है। और आप यकीन मानिए, आप और हम इतने खुशनसीब लोग हैं कि मोहतरम जनाब ताहिर फराज साहब, जो खुद एक चलती फिरती उर्दू की एकेडमी है, एक उर्दू का इदारा है, वो हमारे बीच मौजूद है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ एक एक इंसान, और एक गुजारिश सिर्फ ये करने आया हूं कि इनसे पढ़वाना क्या है उसकी जिम्मेदारी के लिए तो हम लोग अगली सब वाले बैठे हैं, लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जो गुस्ताखी मंजर भोपाली साहब के साथ हुई वो नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई शायर गीत पढ़े तो उसके बंद पे तालियां बराबर बजती रहनी चाहिए। ये जिम्मेदारी अब आप लोगों की है, और पढ़वाना कैसे है उसकी जिम्मेदारी आप छोड़ दीजिए, वो तो हम पढ़वा ही लेंगे इंशाअल्लाह। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल की बात। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जिस अंदाज में कहा कि पढ़वाने, वो छोड़िए, पढ़वाना तो हमारा काम है, तो ऐसा लगा, यकीन मानिए, समझ गए आप। 12 जी इनायत, जो मिला, हाँ तो इनका हक बनता है, हक बनता है। जो मिला, बड़ी आजिज़ी के साथ एक सच्चा सच्चा मतला है, कह मैंने लिया है सबका, यकीन जानी, हिम्मत मैंने करी है बस कहने की, कि जो मिला, जो मिला, जो मिला उससे गुजारा न हुआ, जो मिला उससे गुजारा न हुआ, जो हमारा था हमारा ना हुआ।
जो मिला उससे, ये बैठे हैं बुजुर्ग आदमी, दाढ़ी सफेद हो गई है, मगर दिल में सोचते होंगे कि यार कह तो सही रहा है। जो मिला उससे गुजारा न हुआ, जो हमारा था हमारा न हुआ, हम किसी और से मंसूब हुए। वाह, हम किसी और मंसूब हुए, और से मंसूब हुए, हम किसी और से मंसूब हुए, क्या ये नुकसान तुम्हारा ना हुआ? बहुत अच्छे। हम किसी और से मंसूब हुए, क्या ये नुकसान तुम्हारा ना हुआ? अच्छा, बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे, बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे, हमसे ही कोई इशारा ना हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहते हैं, बेतकल्लुफ भी वो जिंदाबाद, जिंदाबाद। हो सकते थे, बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे, हमसे ही कोई इशारा ना हुआ। दोनों एक दूसरे पे मरते रहे, दोनों एक दूसरे पे मरते रहे, कोई अल्लाह को प्यारा ना हुआ। दोनों एक दूसरे पे मरते रहे, क्या कहने, कोई अल्लाह को प्यारा न हुआ। मैं इन दिनों एक गीत पढ़ता हूँ, और वो गीत इसलिए पढ़ता हूँ कि ये बैठे हैं, ये हमारे छोटे भाई की तरह हैं, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। ये जो साझा विरासत वाली जो तहजीब हमें मिली है ना, साझा विरासत की तहजीब हमें विरासत में मिली है ना, हम इसके कदरदान हैं, क्योंकि एक दूसरे के बिना न खा सकते, न पी सकते, न सांस ले सकते हैं। मैं बचपन से लेके अब तक जो मैंने 70 साल की अपनी जिंदगी गुजारी है, उसमें मेरे अगर 50 दोस्त मुसलमान हैं तो उसमें 4 सरदार भी हैं, 2 उसमें ईसाई भी हैं, और उसमें 40 मेरे हिंदू दोस्त भी हैं। तो ये जो एक कंपोजिट कल्चर के तहत हमने ज़िंदगी गुजारी, ये हमने कहाँ से सीखी? ये हमारे मुल्क की तरफ से हमें मिली थी, तो हमने इसको जी लिया। अब जी लिया तो इसके मतलब ये हुआ कि हमारे मुल्क की जो पहचान है, हमारे मुल्क का जो रंग है और उसकी जो खुशबू है, वो इसी कंपोजिट कल्चर में बसती है। मुझे इसलिए ये कंपोजिट कल्चर प्यारा है कि मैं अपने बुजुर्गों से और अपने आप को शामिल करते हुए अपनी नई नस्ल को, क्या कहने, बहुत खूब। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। ये एक नोहा है मेरे, एक ये मुझे अजियत पहुंच रही है कि कुछ लोग पता नहीं कहाँ के हैं, क्या चाहते हैं कि इस कंपोजिट कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेरी बड़ी गुजारिश उनके हाथ जोड़ के कि वो मेरा दर्द सुन लें इस गीत के माध्यम से। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परवेश में रहते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, अपनी मिट्टी की खुशबू के परवेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। जिया है, क्या कहने, दादी की पहली रोटी, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती,
दादी की पहली रोटी। जानवर तो हिंदू मुसलमान नहीं होता ना। किसान के यहाँ गाय और भैंस, बैल, बकरी, ये उसका सरमाया है, उसके काम की चीजें हैं, वो पालता है। जब वो पालता है तो उससे मोहब्बत भी करता है। अगर मोहब्बत ना करे तो गाय दूध क्यों दे, भैंस दूध क्यों देगी, बछड़ा क्यों काम पे जाएगा, क्यों जाके हल में जुतेगा। तो मोहब्बत करना अंदाजा ये हुआ कि मस्ट है। बेटी बैठ जा। बेशक बेशक, सही बात। मोहब्बत जो है वो बेसिक है, उससे हर चीज के पीछे मोहब्बत है। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था। अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। क्या कहने। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। चींटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी। क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। चींटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। आइए, आप कहाँ चले गए? वो घर का कच्चा आंगन। क्या कहने। दूसरा मंजरनामा। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। वाह। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले, दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। सुनते सुनते सो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से
सुनते सुनते सो जाना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा, पशु पेश में रहते थे दिन वो भी वाह, क्या थे जब क्या कहने, ऐसे बहुत खूब। देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। क्या कहने ताहिर साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिलकर देश में रहते थे दिन वो भी क्या थे जब हम एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। वाह, एक बहुत अच्छे। काऊ काऊ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। एक कागा काऊ वाह, करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सबसे जुड़े रहते थे। हम सबसे जुड़े रहते थे। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सबसे जुड़े रहते थे। हम सबसे जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के, वाह, ये सच है हम लोगों के। उन दिनों में घर कच्चे थे। ये सच है हम लोगों के। उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। बहुत रिश्ते सारे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह, ये सच है हम लोगों के। उन दिनों में घर कच्चे थे। क्या कहने, जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या अक्कासी कर रहे हैं माजी जी, वाह, जिंदाबाद। सारे पक्के थे। क्या कहने, ये सच है हम लोगों के। उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। रिश्ते सारे पक्के थे। संत और साधु संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब हम क्या कहने, अपने देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम यार बातें तो करते रहे। बातें का अभी तो सोई हुई पब्लिक को बेदार करने के लिए बहुत खूबसूरत है। हाँ, वो पढ़ दी। गुजारिश ये है कि जो नया बच्चा आपने उसमें नामांकन किया उसको भी अच्छा है, बच्चे को जगाना है तो बहुत खूबसूरत है। आज की रात यकीन मानिए मुझे एसपी से कम नजर नहीं आ रहे।
ये हमारे ताहिर भाई और इनकी टीम पूरी बैठी हुई है। इन्होंने खास तौर से जो है स्पेशल आपके लिए सही बात है। स्पेशल बुलाया कि साहब ताहिर भाई तो हम नहीं जाने। नहीं भाई, पूरी मेला कमेटी मुबारकबाद के देखिए काबिल है। हमारे दोस्त हैं, ये भाई हैं जिगर साहब जी, और ये इनकी मोहब्बत है वाकई और लायकी है कि इतने कम वक्त में इन्होंने अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार किया। अब उस शख्स को क्या कहा जाए जिसने इतने कम वक्त में आने से मना कर दिया, लेकिन उतनी ही तारीफ इनके लिए कि इन्होंने इतने कम वक्त में आने के लिए जिम्मेदारी कबूल कर ली। तो मैं ज़ाती तौर पर, चूँकि मेरा ताल्लुक़ जो है चूँकि डिस्ट्रिक्ट बदायूं से है, मेरी पैदाइश बदायूं की है। क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने हाई स्कूल किया, उसके बाद श्री कृष्ण इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया, फिर मैं चला गया रामपुर। अच्छा। और फिर मैंने देखा कि जहाँ रामपुर से भी कुछ देखें पढ़ के, चूँकि तब तक बदायूं में डिग्री कॉलेज नहीं था, तो वहाँ से फिर मैंने आगे की पढ़ाई की और रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से फिर वो इल्हाक होता है उसका, तो वहाँ से मैंने उर्दू से एमए करने की कोशिश, कामयाबी दी अल्लाह ने। तो ये मेरी मुख्तसर सी रुदात है। लेकिन इसके बावजूद आदमी जहाँ पैदा होता है, जहाँ उसका बचपन गुजरता है, वो पलट के आता वहीं है या नहीं भी आ पाता है, तो उसकी जो हुक है ना अंदर से, बेशक बेशक, वो बहाना ढूंढती है उस मिट्टी की खुशबू की ज़ियारत करने के लिए, उसको सूंघने के लिए, उसको महसूस करने के लिए। बेशक सही तो बात। मेरी हालत भी कुछ इस मुशायरे में इसी तरह की है। इस्लाम नगर का बदायूं से काफ़ी दूर है, लेकिन चूंकि इस्लाम नगर की हुदूद बदायूं में है तो मुझे ये भी अजीज़ है। बेशक बेशक सच्ची अच्छा, बात। फिर इस्लाम नगर है साहब, तो ये तो हर मोमिन को पसंद आना चाहिए। ये तमाम बातें अपनी जगह हैं, लेकिन शायरी के बगैर अगर मुशायरे में खाली हाथ आ जाए आदमी तो क्या करेगा। ऐसे ये जैसे कि किसी सिपाही को बगैर बंदूक के आप जंग लड़ने के लिए भेज दें, सही तो बात। इसलिए शायरी भी होना ज़रूरी है और जिम्मेदारी का एहसास उससे ज़्यादा कि मैं यहाँ आया हूँ तो मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ, जिन लोगों ने मुझे बुलाया है उनकी तवक्कुआत क्या है, वो मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लायक हूँ। ये तमाम चीज़ें जब तजुर्बा करते करते 50 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया स्टेज पे, तो उन लोगों की सोहबतों का नतीजा है, उनसे सीखा है बुज़ुर्गों से कि उन्होंने देखा कि इस वक्त हम इस लायक नहीं हैं कि मुशायरे की जो जिम्मेदारियां हैं, जो तकाज़े हैं, उन्हें पूरा कर सकें, तो उन्होंने माजरत कर ली कि हम नहीं आ पाएंगे, आवाज़ ख़राब है, गला ख़राब है या कोई और बात है। तो ये ज़्यादा बेहतर है बमुकाबले इसके कि हम आएँ और हम यहाँ पर वो न कर सकें। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, आपको सुनने की और शायरों को पढ़ने की। सही बात। दोनों के ही मेल मिलाप से ये काम होता है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं अगर पढ़ूं तो आप मुझे सुने। अच्छा, जो पीछे मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, अगर मैं उनसे दरख्वास्त करूं तो मानेंगे तो नहीं, क्योंकि बुजुर्ग हैं, बच्चों की बात क्यों मानेंगे। लेकिन मैं दरख्वास्त फिर भी कर रहा हूं कि अगर आप आगे तशरीफ ले आएँ, एक जगह एक इकट्ठे इकाई में हो जाएंगे, आगे की सीटें खाली हैं, अगर कुर्सियाँ खाली हैं तो आप आगे तशरीफ ले आएँ। ज़रा सी जहमत होगी आपको जी, आ जाइए, लेकिन आ जाइए दोस्त, आ जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। नहीं, देखिए वो अब इस मूड में नहीं है तो कोई बात नहीं, जहाँ बैठे वहीं बैठिए, आराम से बैठिए। पीछे बैठने से ये भी है कि आदमी गुटखा पान खा सकता है, बीड़ी सिगरेट पी सकता है, वो जो आगे आने में तकल्लुफ हो सकता है उसको। तुमने देखा है क्या नजर भर के। अच्छा, तुमने देखा है क्या नजर भर के। अब ये भर के जो है ना, यही है, तुमने देखा है क्या नजर भर के, आईने हो गए हैं पत्थर के। वाह वाह। तुमने देखा है क्या नजर भर के, आईने हो गए हैं पत्थर के। दो कदम साथ क्या चला कोई, दो कदम साथ क्या चला कोई, हम न घर के रहे न बाहर के। वाह। दो कदम साथ क्या चला कोई,
हम न घर के रहे न बाहर के, 2 कदम साथ क्या चला कोई, हम न घर के रहे न बाहर के। एक लफ्ज आया उसमें इस्तेमाल, संग मरमर बदन सरीखे लोग। वाह। कभी ये अना भी हुआ करती थी, संग मरमर बदन सरीखे, एक लफ्ज हिंदी का, बदन सरीखे, संग मरमर बदन सरीखे लोग, जी रहे हैं हम इन पे मर मर के। वाह वाह। संग मरमर बदन सरीखे लोग, जी रहे हैं हम इन पे मर मर के, जी रहे हैं हम इन पे मर मर के। देखने की तो खैर ताप कहाँ, अच्छा, देखने की तो खैर बात कहाँ, खैर ताप कहाँ। अब मैंने तारीफ की आपकी तो आप बगलत मिश्रा मत दोहराइए, मेरा कुछ नहीं, आप ही की इमेज खराब होगी। देखने की तो खैर ताप, अब ये लफ्ज खैर भी इस पे है जो इसमें बीच में है, और मुहावरा भी है। देखने की तो खैर ताप कहाँ, सोचते हैं तुझे वुजू करके। बहुत अच्छा है, वाह, बहुत खूब तारीफ। देखने की तो खैर ताप कहाँ, सोचते हैं तुझे वुजू करके। वाह। एक मुनव्वर था, एक राहते जान। अच्छा, एक मुनव्वर था, एक था राहते जान, दिल के टुकड़े थे क्या बराबर के। क्या कहने, क्या कहने, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे अच्छा मैं अब खिराजे सही बात है, तहसीन या खिराजे अकीदत क्या पेश करूंगा। अल्लाह घर के रहमत एक फरमाए। मुनव्वर था, एक था राहते जान, दिल के टुकड़े थे क्या बराबर के। अब आपकी फरमाइश मैं कोशिश करता हूँ निभा। जी पढ़ दीजिए वो भी। पता नहीं अगले साल आ पाए ना आ पाए। नहीं, देखिए क्या है, जो दिन भी गुजरता है ना वो हमें हमारी लहद के करीब करता है। मुझ जैसी उम्र के लोग या जो जवानी को माशाल्लाह जिनकी जवानियाँ, उनको अल्लाह तादेर कायम रखे उनकी जवानियों को। लेकिन अब ये हकीकत है, एक हकीकत के सिवा क्या है फसाना मेरा। क्या क्या तो बात यहाँ है कि हमें अपनी आखिरी मंजिल को याद रखना चाहिए। बेशक। तय है लौट के जाना मेरा, एक क्या मुद्दत पे है कि लौट के जाना मेरा, इस हकीकत के सिवा क्या है फसाना मेरा। मेरी ख्वाहिश तो नहीं थी कि ये दुनिया मिल जाए। अच्छा, मेरी ख्वाहिश तो नहीं थी कि ये दुनिया मिल जाए, तेरी मर्जी से हुआ है यहाँ आना मेरा। क्या बात, तेरी मर्जी से हुआ है यहाँ आना मेरा। मुझको अफसोस अगर है तो यही है ताहिर, मेरी माँ ने नहीं देखा ये जमाना मेरा। क्या कहने। तो ये एक मरसिया है, मुझको अफसोस अगर है तो यही है ताहिर, मेरी माँ ने नहीं देखा ये जमाना मेरा। अच्छा, मैं 2-3 गजल के शेर सुना दूं पहले, उसके बाद आपकी खिदमत, आपकी फरमाइश पूरी करूं। इतना भी करम उनका कोई कम तो नहीं है। क्या कहने, वाह। इतना भी करम उनका कोई कम तो नहीं है। इतना भी करम उनका कोई कम तो नहीं है। गम दे के वो पूछे हैं कोई गम तो नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गम क्या दे कहने, के वो पूछे हैं कोई गम तो। या तो गए भारती, आ रही है भारती साहब, आइए। कहाँ जा रहे हैं आप दांत लेके? दांत वापस करके जाइए। अरे भाई कभी माथे ऊपर आ जाओ। इतना भी करम
कम तो नहीं है, गम दे के वो पूछे हैं, कोई गम तो नहीं। ये गजल यकीन मानिए मिलेगी नहीं सुनने को। आप ये मुझ तक आके रुक गई है। बबलू भाई का लड़का हनी गेट पे पहुंच जाए। यार क्या अनएक्सपेक्टेड। ओफो, डर गया मैं, दिल मेरा यहाँ हल्क में आ गया कि बब्बू भाई के लड़के को पता नहीं क्या हुआ मेरा मतलब सुन के। खैर बहरहाल, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो गजल थी जो हम तक पहुंची विरासत में, अब वो यहाँ पे आके रुकी हुई नजर आती है। मुझे ये कहने दीजिए कि मैं दुआ कर सकता हूँ कि मेरे बाद भी कुछ लोग आएं और इस गजल के सफर को जारी रखें, ताकि ये गजल खत्म ना हो मुशायरे से और हमारे अदब से। बेशक। इतना भी करम उनका कोई कम तो नहीं है, गम दे के वो पूछे हैं, कोई गम तो नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। नक्शा जो मुझे खुल्द में, खुल्द माने जन्नत, रहता पहले वहीं था मैं, बाद में निकाला गया। नक्शा जो मुझे खुल्द में दिखलाया गया था, तसव्वुर है क्या कहने। नक्शा जो मुझे खुल्द में दिखलाया गया था, ऐ साहिब आलम ये वो आलम तो नहीं। क्या कहने, क्या कहने ताहिर साहब जिंदाबाद। ऐ साहिब आलम ये वो आलम तो नहीं है, ये वो आलम तो नहीं है। हालात मेरे इन दिनों पेचीदा बहुत हैं। क्या कहने। गजल बना के कैसे हालात हाजरा पे शेर कहा जा सकता है, मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालात मेरे इन दिनों पेचीदा बहुत हैं, हालात मेरे इन दिनों पेचीदा बहुत हैं। जुल्फों में कहीं तेरी कोई खम तो नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जुल्फों क्या कहने में कहीं तेरी कोई खम तो नहीं है। चल मान लिया, चल, ये लड़के जो है ना ये अदालत है, बगैर दावा कर दीजिए आप, बगैर सबूत के नहीं मानेंगे। बात सही। चल मान लिया, चल मान लिया तेरा कोई दोष नहीं था। वाह। चल मान लिया तेरा कोई दोष नहीं था, हालांकि दलीलों में तेरी दम तो नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने। दलीलों में तेरी दम तो नहीं। एक गीत मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ यहाँ कि मैं आऊँ ना आऊँ, मगर आप गवाह रहिएगा कि इस गीत को मैंने करीब 20-25 साल पहले, मैंने, ये नया गीत है आपके लिए। अच्छा, सीने से, ये इस लड़के को याद रहेगा, सीने से हटाता ही नहीं। वाह। इशारा देखिएगा, सीने से हटाता ही नहीं,
हाथ वो लड़का क्या कहने, सीने से हटाता ही नहीं, हाथ वो लड़का, हाथ वो लड़का। अरे देखो तो सही दिल में वही गम तो नहीं है। बहुत अच्छे, देखो तो सही दिल में वही गम तो नहीं, दिल में वही गम तो नहीं है। क्या कहने, गम दे के वो पूछे हैं कोई गम तो नहीं है। मेरा जी जा रहा है, मैं हिम्मत कर रहा हूँ। अच्छा, हिम्मत इसलिए भी कर रहा हूँ कि इसका तरन्नुम जो है उसको लोग बहुत भाई लोग लेके उड़ गए। मैंने कुछ कहा नहीं इसलिए कुछ ले जाओ भाई, मुझे अल्लाह और देगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये गीत जो है वो आज के दौर में मैं ज़रूरी क्यों समझता हूँ, वो सिर्फ इसलिए जो इस गीत के माध्यम से आपको पता चलेगा। मैं बताऊंगा नहीं, आप गीत सुने, आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैंने कभी वो शायरी नहीं की जो शायरी मुशायरे में तो सुना सकूं मैं, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठ के उसको शेयर ना कर सकूं। वो शायरी नहीं होगी। जिंदगी ये हमारी संवर जाएगी, वाह, दूर तक रोशनी सी बिखर जाएगी। जिंदगी ये हमारी संवर जाएगी, दूर तक रोशनी सी बिखर जाएगी। चांदनी बाजुओं में उतर आएगी। काश मिल जाओ तुम दिन ढले, काश मिल जाओ तुम दिन ढले। चांद तारों की छैया तले, वाह, चांद तारों की छैया तले। जिंदगी ये हमारी संवर जाएगी, दूर तक रोशनी सी बिखर जाएगी। चांदनी बाजुओं में उतर आएगी। काश मिल जाओ तुम दिन ढले, चांद तारों की छैया तले। क्या ओरिजिनल कंपोजिशन ये है। अब आता है बंद। ऐसे आलम में हो आमना सामना, क्या कहने, वाह, ऐसे आलम में हो आमना सामना, ऐसे आलम में हो आमना सामना। ख्वाब आँखों में हो और पड़े जागना, और पड़े जागना। ऐसे आलम में हो आमना सामना, ख्वाब आँखों में हो और पड़े जागना। हाँ मगर इश्क का हम न तोड़े भरम, हाँ मगर इश्क का हम न तोड़े भरम। लाख बहके कदम लड़खड़ाए ना हम, लाख बहके कदम लड़खड़ाए ना हम। कुर्बतों में रखे फासले, चांद तारों की छैया तले। बहुत अच्छे, बहुत चांद अच्छे, तारों की क्या छैया कहने। तले। खूबसूरत सा ये हादसा तब हुआ, वाह, खूबसूरत सा ये हादसा तब हुआ। हाल दिल हमने जब उस पे जाहिर किया। खूबसूरत सा ये हादसा तब हुआ। हाल दिल हमने जब उस पे जाहिर किया। हमने जब ये कहा दिल है तुझ पर फिदा,
हमने जब ये कहा दिल है तुझ पर फिदा, ओढ़ ली उसने शर्मो हया की रिदा, ओढ़ ली उसने शर्मो हया की रिदा। हम न कह पाए, हम न कह पाए, लग जा गले, तारों की छैया तले, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चांद क्या तारों कहने। की छैया तले। इश्क पूजा भी है और इबादत भी है। वाह, इश्क जरूरी है, जो नहीं कर पा रहा है उसका मुआयना करवाइए क्या गड़बड़ है। इश्क पूजा भी है और इबादत भी है, इश्क सूली भी है और शहादत भी है। इश्क पूजा भी है और इबादत भी है, इश्क सूली भी है और शहादत भी है। इश्क मीरा भी है और राधा भी है, इश्क मीरा भी है और राधा भी है। इश्क इंसानियत का तकाजा भी है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इंसानियत का तकाजा भी है, तकाजा भी है। इश्क इंसानियत का तकाजा भी है दुआ, है दुआ, इश्क फूले फले, चांद तारों की बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। चांद वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोहब्बत से भरा सबको तेरा लहजा पसंद आया, मोहब्बत से भरा सबको तेरा लहजा पसंद आया। किसी प्यासे मुसाफिर को बहुत दरिया पसंद आया, और तू अपने बोल से लोगों के दिल को जीत लेता है। तूने जो पढ़ दिया है बस वही नगमा पसंद आया। दोस्तों, ये थे मोहतरम ताहिर फराज साहब, जिनका लफ्ज लफ्ज एक आईना था। हर शेर जिंदगी की वो सच्ची दास्तान थी कि जिसको सुनने के बाद हमें बड़ा खूबसूरत एहसास हुआ। आइए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।